भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज का जो संदेश है, आज हम लोग प्रभु के नाम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आज जो हमारा प्रोग्राम है वर्ड एंड वर्शिप, इसके पहले भी हमने किया था अगापे वर्शिपर्स में। आज हम लोग एक नए पेज पे, एक नए चैनल पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड, जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, आशीष दिया है, और जहाँ 2 या 2 से अधिक प्रभु के नाम इकट्ठे होते हैं, प्रभु उनके बीच में होता है। प्रभु ने हमें संगति दिया है और ये चैनल, ये फेसबुक पेज की एक नई शुरुआत है। आज यूट्यूब के बाद हम लोग फेसबुक पेज शुरुआत कर रहे हैं लाइव, अगापे वर्शिपर्स जो पहला प्लेटफॉर्म था उसके बाद। तो आशा करते हैं आप सबों को हमारा ये मैसेज और वीडियो, जितने भी ऑडियंस जो लाइव आएंगे या जो लाइव नहीं भी देख पाएंगे, हम लोग इसको फेसबुक पर शेयर करेंगे और बाद में अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। भाई निशित और भाई आशीष और भाई निशित हैं। आप लोग जानते हैं कि ये गुमला जीएल चर्च कलीसिया के सदस्य हैं और मैं असीम विजय रांची जीएल चर्च का सदस्य हूँ। तो आज का मैसेज को स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात प्रार्थना में हम लोग सब कुछ, अपना सारा बोझ, चिंता जो आज हम लोग जो दुख पीड़ा से गुजर रहे हैं, इसको परमेश्वर को सौंपेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ वचनों को पढ़ते हुए परमेश्वर को निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनके विश्वास, उनके निकट आएंगे, उनके अगुवाई को, उनके सामर्थ को जीवन में महसूस करेंगे। और थोड़ा सा प्रोग्राम स्टार्ट करने में 10-15 मिनट की देरी हुई है, तो आप लोगों को भी जो भी देर से जुड़ेंगे कोई बात नहीं, प्रोग्राम 15 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा, लगभग 11:45 तक। तो आप लोग जुड़े रहिए और हमारा मैसेज देखिए और सुनिए, औरों के साथ शेयर करिए और बहुतायत की आशीष को रिसीव करिए और औरों को भी बांटिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्य है हमारे मालिक सेनाओं के यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम तेरे नाम की विनती करते हैं प्रभु कि हम जो तेरे नाम में उपस्थित होने पाए हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए, इस जगह के लिए, इस समय के लिए, सब बातों के प्रबंधन के लिए प्रभु, तेरी सेवकाई के लिए प्रभु। तू ना दे तो हम कुछ भी ना कर पाएंगे प्रभु। हाँ प्रभु, या ना रुपया ना दाख मधु कुछ भी काम ना आएगा प्रभु, परंतु तेरा अनुग्रह, तेरा वचन, तेरे सामर्थी दो धारी प्रभु, तेरा वचन, तेरे सामर्थी अभिषेक प्रभु हमारा उद्धार करता है प्रभु। और तूने दाऊद पर की जो अटल वाचा, करुणा और दया और महा अनुकंपा जो हम पर की है प्रभु, वो ना टलेगा प्रभु। तूने अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी प्रभु। हाँ प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर प्रभु। तू महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो जाती है दिन भर, जो हमसे अपराध हो जाते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु, हम पर दया कर प्रभु। जो भी हमसे भूल चूक हो जाती है प्रभु, क्षमा कर प्रभु। जितने आज इस मैसेज में उपस्थित होने पाए हैं प्रभु, इनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनके एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनकी दुआओं को, इनके मन के विचारों को, इनके चिंताओं को, इनके बोझों को, जिनसे ये दबे हुए प्रभु, चाहे कलीसिया के लोग हो चाहे जाती, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और तू हमारा मल युद्ध लड़ प्रभु, जैसा वचन कहता है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बन में कोई सफल ना होगा। मैंने तुझे एक दीपक ठहराया है कि अपने आने जाने वालों को प्रकाश दे। मैंने, हे इज़राइल, मैंने तुझे संसार के लिए ज्योति ठहराया है, और मेरा उद्धार करता, मेरा पुत्र तेरे यहाँ पे आएगा और तुम उसके द्वारा उद्धार पाओगे और अपने पापों छुटकारा पाओगे। और जब अन्य जाति ये काम को देखेंगे तो वो छानेंगे कि हाँ भाई, परमेश्वर सारे जगत को उद्धार करता है प्रभु। तो इस संगति में होने दे प्रभु, क्या जो भी वचन हम देखने पाएँ, जो भी वचन हम सुनने पाएँ, जो भी व्याख्या हम करने पाएँ, सारा बोल परमेश्वर के पवित्र आत्मा से उत्पन्न वचन के द्वारा हो प्रभु। हम में से कोई कुछ भी नहीं है, ना हम वीर है, ना हम बुद्धिमान है, ना अपने आप पे हम घमंड कर सकते हैं। तेरी ही बुद्धि, ज्ञान, समझ, शिक्षा, तेरी अगुवाई है प्रभु। तेरा ही महिमा है, तेरे ही सामर्थ्य है, तेरे ही बोल है, वचन है, गुणानुवाद है, गीत है, संगीत है, सुर है, सब कुछ है प्रभु। सामर्थ्य, प्रबंधन है। आज जो हम इस शरीर में दिखाई देते हैं, शरीर में मन लगाना तो मृत्यु, आत्मा मन लगाना जीवन है। तूने सब प्रबंध किया, इस घर को दिया तेरे सेवकाई के लिए, ये वस्त्र हमें पहनाए, खिलाया पिलाया, बीते दिनों के लिए, आज के दिनों के लिए, आने वाले दिनों के लिए, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सुनने वाले, बोलने वाले, हर एक के साथ तू हो जा, पहले से पिछले तक प्रभु। तू बढ़िया और मैं घटूँ। आमीन। और इस शुरू से अंत तक जो हमारा बुलाने वाला हो सच्चा, जो हमें अच्छा कामों का शुरुआत करने वाला प्रभु, इस प्रोग्राम में और हर एक के जीवन में, हर एक के घर बार में, उनकी योजनाओं में, अपनी योजना अनुसार, इच्छा अनुसार उनको चला और अपने नाम के निमित्त उनसे बर्ताव कर प्रभु, हमारे नाम का और काम के निमित्त नहीं प्रभु। आमीन। तो आइए आज का मैसेज स्टार्ट करने के पहले हम लोग जो पहला वचन देखेंगे वो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय। यशायाह की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और पद संख्या 8 से लेकर 16 तक भाई आशीष पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है। आज का पहला वचन है यशायाह का 41वां अध्याय का 8 से 16 पद तक। उसमें वचन ऐसा कहता है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा।
देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्य, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको पटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। यहाँ तक, आमीन। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं भाइयों बहनों, परमेश्वर ने इजराइल को चुना, उसको याकूब का नाम दिया, उसको इजराइल कहा, और उसकी संतानों के साथ प्रभु ने वाचा बांधी। वो अब्राहम के साथ वाचा बांधी जो काबिल नहीं था, जो बूढ़ा था। उस सारा के साथ वाचा बांधी जो बांझ थी। परमेश्वर ने बांझ वृक्षों को जो फल नहीं लगते, प्रभु ने उसको संतान दिया, वरन शारीरिक संतान नहीं, वरन आत्मा की संतान, वरन आत्मा की संतान नहीं, पवित्र आत्मा की संतान, वरन पवित्र आत्मा की संतान से बढ़कर पवित्र आत्मा की संतान दिया, प्रतिज्ञा की संतान दिया। और उसी प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा में एक होकर यीशु मसीह देहधारी होकर सारे जगत के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया। तो पवित्र आत्मा से तो सभी लोग बपतिस्मा पाते हम लोग देखते हैं। भविष्यवक्ता भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते थे, इजराइल के याजक लोग भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते थे। सारा पवित्र शास्त्र जो भविष्यवक्ताओं ने लिखा है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, परंतु वो लोग यीशु मसीह नहीं कहलाए। प्रतिज्ञा इसहाक से बांधी गई और यशय से एक ठूठ, दाऊद से एक ठूठ, उसको यशय में पूरा किया प्रभु ने, और यशय के पुत्र दाऊद से बांधी। और दाऊद का वो ठूठ जो बुलाए गए परंतु चुने थोड़े हैं। जब हम लोग पेड़ काटते हैं उसका ठूठ छोड़ देते हैं कि इस पे दोबारा फल लगे। प्रभु ने हम पर क्रोध तो किया हमारे चाल चलन के अनुसार, परंतु हम पर संपूर्ण क्रोध अपना नहीं उठेला, वरन हम लोग कोई भी बच नहीं पाते। यदि प्रभु हमें ना बचाता तो हम लोग भी सदोम अमोरा के समान हो जाते, वचन कहता है। यदि प्रभु हम पर दया नहीं करता तो हम लोग भी जल प्रलय के समान नष्ट हो जाते, परंतु प्रभु ने हमें बचाया। और यहाँ वचन क्या कहता है, मैंने जो तुम्हें पृथ्वी के दूर देशों से बुला ले, मैंने सारे जगत पृथ्वी के छोर से प्रभु ने बुलाया, हमें कहा तू मेरा दास है, तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरा छुड़ाया हुआ है, तू मेरा निज पुत्र है, तू मेरा निज भाग है, और वह हमारा परमेश्वर है, वह हमें दृढ़ करेंगे। व्यवस्था में हम लोग देखते हैं इजराइल दृढ़ नहीं हो पाता है। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार जो व्यवस्था उन्होंने मांगी थी, जो शासक जो राजा पर उन्होंने यकीन रखा था, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो चलना चाहते थे, जो याजकों की सेवा मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, स्वेच्छा बलि के द्वारा वो मंदिर में आना चाहते थे, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते थे, सबत के परमेश्वर को, व्यवस्था के अनुसार वो दृढ़ नहीं हो पाए। सबसे अधिक युद्ध, सबसे अधिक खून जो बहा है वो यरूशलेम में बहा है, सबसे अधिक उजाड़ जो हुआ वो यरूशलेम हुआ है। सबसे खस्ता हालत दुनिया के इतिहास में जो किसी राज्य की हुई है, किसी देश की, वो इजराइल की हुई है। तो प्रभु का चुना हुआ दास कैसा क्यों हुआ? हम खुद से दृढ़ नहीं हो पाए व्यवस्था में, परंतु आज अनुग्रह में हम लोग यीशु मसीह में दृढ़ होते हैं। आज अनुग्रह के द्वारा हम लोग बुलाए गए हैं, प्रतिज्ञा की संतान है। पवित्र आत्मा के द्वारा तो सभी चलाए गए, जैसा हमने कहा, अब्राहम से वाचा बांधी, इसहाक से, याकूब से। और शरीर का जन्मा नहीं, आत्मा का जन्मा, परंतु आत्मा से बढ़कर पवित्र आत्मा का जन्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा तो सभी चलाए गए, परंतु प्रतिज्ञा से जन्मा कि यहां से मेरा राजा उठेगा और ये राज करेगा, और वो राजा दाऊद के गोत्र का होगा, दाऊद की संतान होगा, मनुष्य की समानता में होगा और परमेश्वर का पुत्र होगा, जो आत्मा की तलवार होगा, जो न्याय और दया, करुणा, प्रेम, धीरज, नम्रता, संयम, भलाई, कृपा, विश्वास, आनंद, शांति, तमाम गुणों के साथ राज्य को स्थापित करेगा। वो अनंत काल का राज्य होगा। तो यहां वचन क्या कहता है, मैं तुझे संभालूंगा अपने दाहिने हाथ से। वो दाहिना हाथ यीशु मसीह को बताता है। तो व्यवस्था जो आया, इजराइल को दिया गया, वो सारे जगत के लिए एक प्रमाण था कि हम लोग अपने कर्मों से ठोकर खाते हैं, दृढ़ नहीं हो पाते हैं, हमें सहायता चाहिए। वो सहायता हमें कहां से मिलती है? क्या याजक देंगे? क्या भविष्यवक्ता देंगे? क्या राजा देंगे? नहीं, परमेश्वर यहोवा देंगे, उनका दाहिना हाथ देगा। तो व्यवस्था, पुराना नियम, यीशु मसीह के वाचा के, उनके देहधारी परमेश्वर होने के, उनके मांस और लहू के बलिदान के, उस मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, स्वेच्छा बलि को पूरा करने का प्रतीक है। उस याजक के स्थान पे महायाजक यीशु के आने का प्रतीक है। उस राजा यरूशलेम, सुलेमान, शाऊल, दाऊद के स्थान पर यीशु मसीह के अनंत काल के राज्य का आने का प्रतीक है। उस भविष्यवक्ताओं जो मर गए, बाप दादाओं में मिल गए,
परंतु जो वाचा यीशु मसीह ने कहा वो कभी नहीं टलेगा, वो उसके आने का चिन्ह है। तो सारी व्यवस्था यीशु मसीह में पूरी हुई, और जो उस पर विश्वास करते हैं उनको वो संभालेगा। और जितने उनके अभिषिक्त लोगों से जिन्होंने अपना भरोसा यहोवा पे रखा है, जो उनको सताते हैं, क्रोध दिलाते हैं, झगड़ते हैं, यहोवा ने क्या कहा, वो लज्जित होंगे, उनके मुंह काले होंगे, वो लज्जित होंगे, वो नष्ट होंगे, वो मिट जाएंगे, उन्हें ढूंढने पर भी हम ना पाएंगे। मतलब अदन की वाटिका में जो हुआ, वो भले बुरे का ज्ञान का पेड़ और फल, भरमाने वाला शैतान, भटकाने वाली आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, रोग, नाना प्रकार की बीमारियां लाने वाले दुष्ट आत्माएं, कुछ ना मिलेगा। अंधकार की शक्तियां हिलाई जाएंगी, वो तारे के समान गिर पड़ेंगे, नाशवान सितारे जिस प्रकार अंजीर के पेड़ से पत्ते गिरते हैं। चंद्रमा लहू सा हो जाएगा, सूरज का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है, उसी प्रकार परमेश्वर का प्रकाश अंधकार में खोई सारी सृष्टि पड़ता है। जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, वो तो प्रभु में क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे और अंत के दिनों में बचाए जाएंगे। परंतु बाकी लोग का लहू उंडेला जाएगा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का लहू का तिरस्कार किया है। और सूर्य अंधियारा के समान काला हो जाएगा। प्रभु का न्याय का दिन आ गया है, तो उसका अनुग्रह और कृपा दृष्टि उस अंत के समय में किसी पर नहीं होगी, यह हम लोग जानते हैं। तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हम लोग प्रभु के हाथों में हैं। और प्रभु साफ साफ कहता है, मत डरो, इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। व्यवस्था में हम लोग पवित्र नहीं हो पाए, तो हमारा पवित्रों का पवित्र, सेनाओं का यहोवा है, जिसके द्वारा हम लोग पवित्र होंगे, कर्मों के अनुसार नहीं, उनके अनुग्रह के अनुसार, बड़ी दया, बड़ी करुणा के अनुसार। और हम लोग देखते हैं वो हमें कैसा बनाएगा, छुरी वाला दावने का एक नया चोखा यंत्र ठहराया है। वो हमारे द्वारा औरों का न्याय करेगा, और हमें इतना तेज बनाएगा कि हम पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देंगे, अभिमानियों को हम खत्म कर देंगे। क्योंकि प्रभु ने जो संसार के हैं, जिन्होंने संसार की वस्तुओं में मन लगाया और संसारिकता पर घमंड किया, उन्होंने प्रचार का अपमान किया। जो प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया और हमारे द्वारा प्रचार कराया, चाहे हमारे अपने मसीही भाई बहन या अन्य जाति जिन्होंने अपमान किया, उनके निकट हम क्या हैं, उसके ठहराए गए छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र है। इसके द्वारा क्या होगा, पहाड़ों को दांव दांव कर हम लोग सूक्ष्म धूल कर देंगे। जब पहाड़ गिरता है, धूल मिल जाता है, उसकी ऊंचाई से नीचे वो गिरता है, वो चट्टान को हम लोग क्या करते हैं, धूल बना देंगे। और क्या करेंगे, पहाड़ियों को हम लोग भूसे के समान, पहाड़ को तो हम लोग धूल कर देंगे। जो प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, विश्वास करते हैं, और जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, अभिमान करते हैं, पहाड़ के समान। और अगर उससे भी ऊंचा पहाड़ियां हैं, तो उसको हम लोग भूसे के समान कर देंगे, है ना, प्रभु के द्वारा। और ये प्रभु करेंगे, हम लोग उनको फटकेंगे तो उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी। हम लोग प्रभु के नाम की गवाही देंगे, वो हमें सताएंगे, क्रोध तो करेंगे, हमें दुख तकलीफ देंगे, परंतु न्याय के दिन क्या होगा, वो लज्जित होंगे, वो मिटेंगे, उनके मुख काले होंगे, वो सूक्ष्म धूल के समान गिर पड़ेंगे और बिखर जाएंगे, वो भूसी के समान हो जाएंगे, और आंख भी उन्हें तितर बितर करेगी, उड़ा ले जाएगी पवन, परंतु हम यहोवा के कारण मगन होंगे। यह वचन साफ साफ कहता है। इसलिए हमें घबराने का नहीं है। आपने कुछ भी पाप किए हो, कुछ भी अपराध किए हो, परमेश्वर आपके साथ है। जाने अनजाने जो भी गलतियां बीते दिनों में हमसे हो गई है, हम सब यहाँ पापी हैं। या आप लोग ये ना सोचे कि हम लोग यहाँ उपदेश देने आए हैं। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, ये परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की बातों को, आत्मिक बातों को मनुष्यों के शरीर के अनुसार धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। परंतु हम लोग यहाँ धर्म उपदेश का प्रचार करने नहीं आए हैं जो मनुष्य की रीति पर है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त वचन का बात करने आए हैं, जो साफ साफ बात करता है कि मैं दीनों को उठाऊंगा और ऐसा उठाऊंगा, उनके द्वारा प्रचार कराऊंगा, वो उनको अपमानित करेंगे, वो लज्जित करेंगे, परंतु न्याय के दिन उनके द्वारा वो मेरी तलवार है। उनके द्वारा मैं अभिमानियों को, घमंडियों को, पाखंडियों को, झूठी कलीसियाओं को, धोखे वालों को, फरेब वालों को धूल बना दूंगा, भूसी बना दूंगा और उनको नष्ट कर दूंगा। परंतु जितने यहोवा की शरण लेते हैं, वे यहोवा के कारण बड़ाई मारेंगे। इसलिए आनंदित होइए कि आज आप और हम इस दुख की घड़ी में भी, इस कोरोना वायरस काल में भी हम लोग प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के प्रेम को जानते हैं, उनके निकट आते हैं। और प्रभु हमारा बल है, किला है, गढ़ है, शरण स्थान है, जो कभी लड़खड़ाएगा नहीं, हमें ना लड़खड़ाने देगा, जो कभी ना हमें घबराने देगा। परंतु हमारे कारण हमारे जो विरोधी हैं, वचन क्या कहता है, वो घबराएंगे। शाऊल दाऊद से घबराया और प्रभु ने शाऊल को और घबरा दिया। प्रभु ने एक योजना बनाई, हम लोग पढ़ते हैं, वो योजना प्रभु की ओर से थी कि दाऊद लाखों को मारे, और वहां स्तुतिगान होता है तो शाऊल और भी घबराता है कि शाऊल ने तो हजारों को मारा है, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा, क्योंकि शाऊल दाऊद की तरक्की से, जो प्रभु ने अभिषेक बांधा था, उसके बाद राजा होने वाला था, उससे जलता था। परंतु यहाँ प्रभु की ये जलन, जो दीन बनते हैं प्रभु उनको और ऊंचा उठाता है, परंतु जो अभिमान करते हैं, जो प्रभु, शाऊल भी एक चुना हुआ था, प्रभु का आत्मा उस पर से चला गया जब उसने प्रभु के चुने हुए दाऊद से जलन रखा।
तो इसलिए अन्य जाति जो प्रभु की महिमा की जलन को छोड़कर व्यक्तिगत जलन, संसार की जलन और चाल चलन पर चलते हैं, वो सभी लज्जित होंगे। इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर होना चाहिए। हमें परमेश्वर की महिमा की आत्मिक जलन में होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जलजलाहट भड़कने वाली है अपने विरोधियों पर, परंतु उसकी दया अटल है। दाऊद की प्रतिज्ञा उन पर जो उसकी बाट जोहते हैं, प्रेम करते हैं। तो ये दूसरा वचन हम लोग देखेंगे जो हमें मिलता है इसी पुस्तक का, यशायाह का 55, उसी के बाद है उसका पद संख्या 6 से 9 तक। हम चाहेंगे कि भाई निश्चित इसको पढ़ें जोर से। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारे बीच सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। इसके बाद हम लोग चाहेंगे कि भाई आशीष इसी अध्याय का, इसी चैप्टर का एक और वचन पढ़ें, यशायाह 55 पद संख्या 10 से 11। दूसरा वचन है यशायाह का 55 अध्याय का 10 से 11 पद। उसमें वचन ऐसा कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यहाँ तक। आमीन। तो यहाँ वचन क्या कहता है? इन दो जो हमने वचन पढ़े एक ही अध्याय के, एक ही चैप्टर के, 55 में 6 से 11 दो बार करके हमने पढ़ा, ताकि जो सुनने वाले हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। आज यहोवा मिल सकता है। वचन कहता है यदि आज आप उसका शब्द सुने तो अपने शरीर, आत्मा, प्राण, सांसों, मन, हृदय, जीवित, पवित्र, भावता बलिदान होने के लिए क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान तक सौंप दें। आज ही आपका उद्धार है, कल आपका नहीं है। और वचन साफ साफ कहता है जब तक वह निकट है उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन से फिरे, दुष्ट अपने अनंतकारी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही को खोजे। यहोवा ही आप पर दया करेगा, यहोवा ही आपको बुलाएगा, यहोवा ही आपको पुकारा है, यहोवा ही आपको खड़ा किया है, यहोवा ही आपका युद्ध लड़ेगा, यहोवा ही आपके विरोधियों को लज्जित करेगा, यहोवा ही आपके बैरियों को तोड़ के रख देगा, यहोवा ही आपके नाम और काम को अपने जीवन की पुस्तक में स्थान देगा, यहोवा आपको आपके मंदिर में स्थान देगा। जैसे उसने दाऊद के उस पिलर को, सुलेमान के उस पिलर को जो द्वार में मंदिर में था, जच्चिन और बोआज का नाम दिया था। वो जच्चिन और बोआज, वो बल, वो किला हमारा बढ़ाएगा और उसके द्वार से फाटकों से हम लोग होकर जाएंगे। इसलिए जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहिए। संसार की सोच विचार छोड़कर परमेश्वर को खोजिए। संसार की चिंता प्रभु आप कर लेगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपके शारीरिक जीवन को आशीष नहीं देंगे। यदि आपके घर में बीमारी है प्रभु चंगा करेंगे। आपके घर में रोजगार की चिंता, प्रभु रोजगार देंगे। आपके घर में खाने पीने की कमी है, प्रभु देंगे। प्रभु किसी को घट कर नहीं बढ़कर देते हैं। बस आपको होना चाहिए कि वो बढ़े और मैं घटूं। प्रभु आपको बढ़कर देंगे और प्रभु आपको किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। अब्राहम जो जन नहीं सकता था, सारा जो जन नहीं सकती थी, इसहाक जो जन नहीं सकता था, रिबका जो जन नहीं सकती थी, याकूब जो जन नहीं सकता था, राहेल जो जन नहीं सकती थी, प्रभु ने उनको इसहाक दिया, प्रभु ने उनको याकूब दिया, प्रभु ने उनको यूसुफ दिया। बांझ वृक्षों से प्रभु ने फल उत्पन्न किया, परंतु अंजीर के पेड़ों के समान और उन नाशवान सितारों के समान प्रभु कहता है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हम जो कोई काबिल नहीं थे, हम जो गिरे हुए थे, प्रभु हमको उठाएगा, शिरोमणि बनाएगा। परंतु जो संसार के अभिमान में है, उन शैतान की संतान है, जो आसमान के सितारे अपने आप को समझते हैं और जो अंजीर के पेड़ के समान अपने आप को ऊंचा और घमंड से भरा हुआ सुंदर पेड़ अपने आप को समझते हैं, प्रभु उनको झाड़ देगा। परंतु हम जो यहोवा की बाट जोहेंगे, हम यहोवा के कारण खड़ा रहेंगे। और यहां वचन साफ साफ कहता है मेरे विचार, आवर थिंकिंग एंड गॉड्स थिंकिंग आर नॉट द सेम। परमेश्वर का विचार और हमारा विचार एक समान नहीं है। हम लोग सोचते हैं प्रभु हमें संसार में आगे बढ़ने से रोकता है। जो शैतान ने आदम और हव्वा को भ्रम में लिया, उनको भरमाया। परंतु वचन क्या कहता है? अरे सेनाओं के यहोवा तुमको आत्मिक वस्तुओं में आशीष देना चाहता है। वो अनंत काल की कुंजी तुमको देना चाहता है। स्वर्ग राज्य में तुम्हारा नाम लिखना चाहता है। यीशु मसीह के सिंहासन से तुमको स्वर्ग राज्य की अच्छी वस्तुएं देना चाहता है।
इसलिए तुम्हें सैक्रिफाइस और दुख उठाने को कहता है। परंतु शैतान हमें इस नाशवान दुनिया में ले जाना चाहता है, नाशवान संसार की खोज में लगाना चाहता है, झूठे धन और तन मन की अभिलाषाओं में फंसाना चाहता है, और वो वस्तुओं को जो हमसे छिपा हुआ व्यवस्था में मंदिर में पर्दा था वो डालना चाहता है। परंतु प्रभु अपने नाम के अनुसार कहता है, मुझे खोजो, मैं आया हूं तुम्हारे पास यीशु मसीह के नाम में। देहधारी परमेश्वर, मैंने पर्दे को हटा दिया है, मैंने अपने प्रेम में तुमको बुला लिया है, मेरे निकट आओ, मेरे बलिदान को सेंत में खाओ और पियो, मेरे मांस से खाओ और पियो, मैं तुमको अनंत काल की शांति और छुटकारा दूंगा। वचन साफ साफ कहता है। फिर यहां हम लोग देखते हैं उनकी गति और हमारी गति में अंतर है। हम लोग यहां संसार की वस्तु में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु हमको अनंत काल की शांति और अनंत काल की आशीष में आगे बढ़ाना चाहता है। इसको हम लोग देख सकते हैं, 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। मार्था जब यीशु मसीह के साथ आए चेलों और भीड़ को देखती है, वो तो हड़बड़ा जाती है, मैं अकेली पड़ गई हूं, मुझे अकेले प्रबंध करना है, मैं कैसे प्रबंध करूंगी। हे गुरु, क्या आपको नहीं लगता कि मरियम मगदलिनी मेरी बहन मेरा हाथ बचाए? परंतु मरियम मगदलिनी जो दुष्ट आत्माओं से पहले पीड़ित थी, जो संसार के दुख और शोक में थी, जब उसको वो आनंद मिलता है स्वर्ग का राज्य, तो वो यीशु मसीह के चरणों में आती है और उसके घुटनों में बैठती है, स्वर्ग के राज्य को सुनती है। और वहां वचन साफ साफ कहता है, यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, जिस उत्तम वस्तु को मरियम ने चुन लिया वह उससे कभी छीना नहीं जाएगा। है मार्था तो क्यों नाशवान वस्तुओं की खोज में लगी रहती है? तो यहां हम लोग देखते हैं मार्था की गति संसार की गति है, परंतु मरियम मगदलिनी की गति स्वर्ग राज्य की गति है। और इसी मरियम मगदलिनी ने वो बहुमूल्य इत्र यीशु के चरणों में उंडेला, और क्या रिवॉर्ड मिला? ना उसके चेले ना किसी और ने पुनरुत्थान पाए यीशु को पहले देखा। उसी मरियम मगदलिनी ने, जिसने अपना सब कुछ यीशु की मृत्यु में बोया, उस इत्र के बलिदान को उसके चेलों ने भी रोका। हे प्रभु, इससे तो बेचकर कंगालों को 300 दिनार तक बेचा जा सकता था और सेवा की जा सकती थी कंगालों की, परंतु यीशु ने कहा इसे मत रोक, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परंतु मैं सदा ना रहूंगा, ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए करती है। वहां ये साफ संदेश था। जिसने अपना जीवन प्रभु के चरणों में दे दिया, मरियम मगदलिनी के समान, जिसने अपना धन परमेश्वर के हाथों में दे दिया, अपने सब कुछ को सर के साथ परमेश्वर के आगे झुका दिया, उसने आंसू गिराया, बालों से पोंछा, प्रभु ने उसको पुनरुत्थान का गवाह बनाया और उसी ने जाके बाकी चेलों को पहला गवाह बना के औरों को गवाही दी। तो प्रभु हमें अपनी गति के अनुसार पुनरुत्थान देह में भागीदार बनाना चाहता है, पुनरुत्थान की आशीषों में। आइए हम लोग एक और वचन देखेंगे, भाई आशीष पढ़ेंगे, और वचन है यशाया की पुस्तक अध्याय 61, यशाया चैप्टर 61 वर्ष जो है वो है 10, 11, 10 से 11, यशाया 61 पद संख्या 10 से 11। भाई आशीष पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आप लोग वचन पे जो चर्चा हम लोग करेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे, सुनेंगे। भाई पढ़ दीजिए 61 10 से 11। हम लोग अगला वचन देखेंगे, यशाया 61 उसका 10 अध्याय से 11 पद तक। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। यहाँ तक, आमीन। आइए इसी के पहले हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, यशाया 61 और पद संख्या 8 से 9। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उसको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसे परमेश्वर यहोवा ने आशीष दी है। तो यशाया 61 8 से 11 यह वचन क्या कहता है? यहोवा न्याय से प्रीति रखते हैं, यहोवा करुणा से प्रीति रखते हैं, यहोवा प्रेम से प्रीति रखते हैं, यहोवा आपके अच्छाई से प्रीति रखते हैं। यदि आप किसी के साथ भी बुरा करेंगे, किसी के साथ भी घृणा करेंगे, किसी के साथ भी डर रखेंगे, जलन रखेंगे, प्रभु क्रोधित होंगे। चाहे आप इजरायली हो, चाहे आप मसीही हो, चाहे आप अन्य जाति हो, परमेश्वर प्रेम है। पवित्र शास्त्र बाइबल का मूल सिद्धांत है परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव।
जिसने प्रेम किया उसने व्यवस्था को पूरा किया है। जब एक व्यवस्थापक यीशु से कहता है, हे गुरु तू ठीक कहता है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, वो जानना चाहता है उसके मन की बात, जो यीशु जानते हैं कि ये मुझसे पूछना चाहता है। यीशु स्वयं उससे पूछते हैं उसके मन की बात जानकर, आप बताइए कि स्वर्ग के राज्य पहुंचने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। वह व्यवस्थापक एक अच्छा इंसान था, उसका मन अच्छा था। प्रभु ने उसके मन को जाना, उसके मन को टटोला और उसकी बात को जानकर के वह यह पूछना चाहता है। प्रभु ने स्वयं उससे पूछा और उसने कहा, सबसे बड़ी आज्ञा तो यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारी सामर्थ, अपने सारे मन, सारे हृदय और सारी सामर्थ, सारी आत्मा से प्रेम कर, और दूसरी बड़ी आज्ञा अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तब यीशु उनसे कहते हैं, तूने ठीक कहा, आप स्वर्ग राज्य से दूर नहीं है। यहां प्रभु ने उस व्यवस्थापक की तारीफ किया है, प्रशंसा किया है, क्योंकि उसकी आत्मा अच्छी है, उसके मन में डाह नहीं है, जलन नहीं है, और वो जानता है कि दो आज्ञाओं को अगर मैं मानता हूं, जो कुछ भी मेरे पास है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर से प्रेम करता हूं और परमेश्वर को सौंपता हूं सारे मन, सारे हृदय, सारे शरीर, सारी आत्मा से। और अगर अपने हर एक पड़ोसी से, चाहे वो मसीही हो चाहे वो अन्य जाति हो, मैं उनकी शुद्धि रखता हूं। जो प्रभु ने कहा, जब मैं न्याय करूंगा, जब मसीह का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तो वो देखेगा दाई और बाई और वालों को, भेड़ और बकरियों में। और यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पे, किसने मुझे खाना खिलाया, किसने मुझे पानी पिलाया, किसने मेरी शुद्धि लिए, मैं बंदीगृह में था, वो मेरी ओर होंगे। परंतु किसने मुझे खाना नहीं खिलाया, मुझे पानी नहीं पिलाया और मेरी शुद्धि नहीं ली जब मैं बंदीगृह में था, वो सब अलग किए जाएंगे। तो यहां वचन साफ साफ कहता है कि भेड़ और बकरियां अलग होंगी। यदि हम लोग परमेश्वर में हैं तो हमें परमेश्वर के काम करने हैं। वह न्याय से प्रीति रखते हैं, अन्याय और डकैती से घृणा करते हैं। प्रभु ने कहा चोरी मत कर। आज सारा टैक्स लगता है, वो सरकार का आदेश है, अच्छी बात है, उससे देश राज्य आगे बढ़ता है। हम बिजनेस करते हैं, हम लोग कमाते खाते हैं, यदि हम लोग दो चार पैसे नहीं कमाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, वो अच्छी बात है। परंतु जो उचित है, जो हमारे लिए ठहराया गया है, यदि उस धन से अधिक बढ़कर हम लोग लेते हैं तो हम पर प्रभु का क्रोध पड़ता है। हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं, जक्कई जो ठहराया गया था काम के प्रति महसूल लेने वाला, उससे अधिक लेता था। परंतु जब यीशु मसीह का जब प्रचार वो सुनता, सारे इजराइल में, सारे सामरिया में, सारी यहूदिया में, सारे गलील में, सब जगह जब यीशु मसीह का प्रचार फैलता है, तब वो जक्कई जो नाटा व्यक्ति था पेड़ में चढ़ता है, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। वहां प्रभु ने दिखाया, जिसने इतना धन जमा कर लिया वो इतना छोटा है कि यीशु को देखने के लिए वो पेड़ पे चढ़ा है। परंतु इतना धन होने के बाद भी, उसने जो गलत तरीके से पैसे कमाए थे, इसके बाद भी प्रभु जब गुजरते हैं, प्रभु ने ठहराया कि आज वो जक्कई के घर में उद्धार को लाए। प्रभु जक्कई को देखते हैं और कहते हैं नीचे उतरा, और आज कहते हैं आज मुझे जक्कई के घर में ठहरना अवश्य है। और जक्कई के घर में उतरते हैं, तब लोग चकित होते हैं कि यह तो एक महसूल लेने वाले के घर में, एक धन को संचित करने वाले के घर में खाता है। परंतु जब प्रभु स्वर्ग के राज्य की बातें करते हैं और वचन प्रचार करते हैं, वहां स्वर्ग के राज्य की बातों को सुनाते हैं, तो जक्कई क्या कहता है, हे प्रभु, जो कुछ भी मैंने अन्याय किया है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, जो कुछ भी मैंने गलतियां किया है मैं पछताता हूं, जिसका मैंने कुछ ले लिया है मैं सबको 4 गुना लौटा दूंगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा, आज इसके यहां उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, और यह भी एक अब्राहम की संतान है। तो यहां हम लोग देखते हैं यहोवा अन्याय और डकैती से घृणा करते हैं, और प्रभु प्रतिफल सच्चाई से देंगे। आप अगर शारीरिक रूप से खतना प्राप्त हैं तो यह आपके उद्धार की गारंटी नहीं है। अगर आप अब्राहम में खतना प्राप्त किए शरीर में, यह आपके उद्धार का कोई भी गारंटी नहीं है। प्रभु ने कहा है नई वाचा में, मैं तुम्हारे मन में खतना करूंगा, मैं तुम्हारे हृदयों में खतना करूंगा, मैं तुम्हारी आत्मा में खतना करूंगा, मैं तुम्हारे विचारों में खतना करूंगा कि तुम मेरी आत्मा के द्वारा चलो। वो शरीर के द्वारा, शरीर का खतना हमें उद्धार नहीं दे सकता, परंतु वो आत्मा का खतना जिसमें व्यवस्था हमारे हृदयों में लिखी हो, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हो, वह हमें उद्धार दे सकता है ना। तो यहां वचन साफ साफ कहता है कि उसका वंश जाति जाति में और उसकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। परमेश्वर की संतान जाति जाति में और देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। और वचन साफ साफ कहता है कि जितने उनको देखेंगे वो पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। आज परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है और आज परमेश्वर की गवाही मेरे मुख से निकलती है। यदि भी मैं धर्मी नहीं था, ना मैं चर्च जाया करता था, ना मैं बाइबल पढ़ता था,
मेरे पाप अन्य जातियों के समान थे, मैं अन्य जातियों के समानता में रहता था, अन्य जातियों की संगति करता था, परंतु आज प्रभु ने मुझे यहां तक उठाया है कि बड़े बड़े उनको दीन किया है। जैसा हम लोग वचन पहले पढ़ चुके हैं, मेरे से अधिक लोग, मेरे मोहल्ले के लोग आज कलीसिया में एक्टिव हैं, वो युवा सदस्य हैं। बहुत लोग कोषाध्यक्ष हैं, बहुत लोग खजांची बन चुके हैं कलीसिया में, युवा में, लेकिन मैंने कभी युवा भागीदारी नहीं की, मैंने कभी कलीसिया में साथ नहीं निभाया। लेकिन आज प्रभु ने उनको नहीं बुलाया, मुझे बुलाया। यहां क्या कहता है, मैं न्याय से प्रीति रखता हूं, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं, मैं उनको प्रतिफल सच्चाई से दूंगा। यदि आप में विश्वास है, आप में काम भी होनी चाहिए। यदि आप में काम है, आपका विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास काम की गवाही देगा और काम विश्वास की गवाही देगा। विश्वास लेकिन बड़ा है, क्योंकि आपका काम जब नहीं हुआ है शारीरिक दशा में, वो आत्मिक दशा में आपका गवाह है। आपने आत्मिक दशा में विश्वास कर लिया है कि आपका वो काम शारीरिक दशा में प्रकट होगा, और काम विश्वास का गवाह है, जो विश्वास आपने किया है पहले ही। दोनों एक दूसरे को पूरक हैं, पूर्ति करते हैं। आइए इसके बाद हम लोग एक दूसरा वचन देखेंगे जो हमें मिलता है इसके बाद ही प्रकाशित वाक्य से। प्रकाशित वाक्य 21 पद संख्या 6 से 8 तक हम लोग कहेंगे कि भाई निश्चित इसको पढ़े कैमरे की तरफ देखकर। प्रकाशित वाक्य 21 6 से 8। फिर उसने मुझसे कहा, यह बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। आमीन। यहाँ प्रकाशित वाक्य 21 में हम लोग क्या देखते हैं? वो दयालु परमेश्वर जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और आग की झील में डालने की बात कह रहा है। किन को? यहां वचन क्या कहता है? ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं ही अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। अल्फा मैंने पहला, मैं ही पिछला हूं, मैं ही आदि, मैं ही अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। यदि आप प्रभु का वचन जानते हैं, परंतु यदि आप में शारीरिक भूख और प्यास है, तो आप प्रभु के चुने हुए नहीं है, आप बुलाए हुए हैं। यदि आप बचपन से मसीही हैं, परंतु आज कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, यदि आज उसमें वो प्यास है, यदि आज वो चुना गया है, आज कोई सिख भाई बहन है, आज कोई बुद्धिस्ट भाई बहन है, जैन भाई, यदि आज उसने प्रभु का वचन सुना, आज उसमें प्यास जनी, तो वो उस 50 साल के जन्म मसीही से बढ़कर है। क्योंकि वो तो शारीरिक रूप से जन्मा, परंतु आज ये आत्मा से जन्मा है, और ये बढ़कर है, जैसा वचन कहता है। और प्रभु ने कहा है कि मैं प्रतिफल सच्चाई से दूंगा, मैं न्याय से प्रीति रखता हूं, अन्याय डकैती से घृणा करता हूं। और प्रभु ने क्या कहा? जो प्यासा मैं उसको दूंगा। हम लोग साफ साफ देखते हैं सामरी स्त्री, क्योंकि उसमें यहूदी लोग, बड़े लोग अपने आप को जो ऊंची जाति के समझते थे, वो लोग सामरी के साथ कैसा व्यवहार रखते थे? कुछ भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, तुच्छ डिस्क्रिमिनेशन वहां पे होता था। कास्ट, क्रीड, रिलीजन वहां भी था। इजराइल में परमेश्वर ने इजराइल में सारे कर्म को प्रकट किया, सारे बातों को प्रकट किया है। तो वहां हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को जब प्यास लगती है, चेले गए होते हैं खाने पीने का प्रबंध करने के लिए। वहां दिखाया जाता है कि चेले सिर्फ खाने पीने के प्रबंध में लगे रहते हैं, सारे सुसमाचार प्रचार में 3.5 वर्ष तक वो चिंताओं में रहते हैं, बोझ तले होते हैं। परंतु यीशु मसीह वहां पर रुकते हैं उस याकूब का कुआं में, जो प्रभु ने याकूब को दिया था, उसके संतानों को दिया था, और स्वर्गदूतों के द्वारा उस कुएं पे आशीष रखी गई थी। और वो अन्य जाति स्त्री वहां से पानी भरने आती थी कि हमारे बाप दादाओं की प्रतिज्ञा का जो कुआं है, वहां से मैं पानी पीती हूं और मुझे घर में आशीष मिलेगा। परंतु क्या होता है? वो डेली आती है और कुएं से पानी भर के ले जाती है। परंतु जब यीशु मसीह आते हैं, क्या कहते हैं कि हे नारी, तू तो ये पानी पीती है फिर प्यासी होगी, तू डेली भरने आती है, परंतु मैं तुझे वो जल दूंगा जिसको तू पिएगी तो फिर प्यासी नहीं होगी। यहां बात है, प्रभु प्रकट करता है कि जो जीवन का जल का सोता प्रभु हमें आत्मा से देगा, वो शरीर से नहीं, उस कुआं का नहीं जो मनुष्य के द्वारा भरा गया है और जो व्यवस्था के द्वारा मिला है। उसमें तो हम लोग खाते और पीते हैं, फिर कराहते रोते हैं, फिर मर जाते हैं, बाप दादाओं मिल जाते हैं। परंतु वो आत्मिक कुआं, वो आत्मिक सोता जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें रचा गया, हमें दिया गया है, और जब हम उसमें से खाते और पीते हैं तो हम सेंत में धर्मी ठहरते हैं, और प्रभु का आत्मा हम में अगुवाई करता है। हम खुद से नहीं चलाए जाते, प्रभु के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। यहां हम लोग साफ साफ देखते हैं। और प्रभु क्या कहते हैं? जो जीवन के जल के सोते में से आना चाहेगा प्यासे के रूप में, मैं उसे सेंत में पिलाऊंगा।
और जो जय पाए, जय कौन पाएगा? क्या आप जय पाएंगे? क्या व्यवस्था में इजराइल ने जय पाया? नहीं, इजराइल ने यीशु मसीह को ठुकराया, वो तितर बितर हो गया, इजराइल ने जय नहीं पाया। अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने अन्य जातियों को बुलाया और पहले उनके जीवन में कार्य किया, उद्धार किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर, गूंगों को बोलने के लिए शक्ति, बहरों को सुनने के लिए कान दिए। वो विजयी हुए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो प्रतिज्ञा था आदम हव्वा में से कि तुम्हारी संतान शैतान को कुचलेगा, ये युद्ध होगा, लेकिन क्या आदम हव्वा उसमें विजयी हुए? क्या कलीसिया विजयी हुई? नहीं। परंतु परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए आदम बनकर आया, वह देहधारी परमेश्वर होकर आया। यदि आदम के द्वारा पाप आया तो उसी यीशु मसीह जो आदम बनकर आया उसके द्वारा उद्धार आया। और कलीसिया जो भटकी आदम में, मनुष्य जाति जो भटकी शैतान के चाल चलन में और पाप और दुख और पीड़ा से उत्पन्न हुआ, यहां सारा मनुष्य का जाति, हर एक संतान स्त्री से उत्पन्न हुई है। दुख, पीड़ा, क्लेश, लहू से उत्पन्न हुई है। रोने से जीवन की शुरुआत होती है, ये भी प्रतीक है। परंतु हम लोग जो प्रभु में जीते हैं, प्रभु में मरते हैं, आनंद के साथ पहुंचाए जाएंगे। कैसे आनंद? यहां वचन क्या कहता है? मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे। परंतु किनके नहीं होंगे? डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोन्हे, मूर्ति पूजक, सब झूठों का भाग। यदि आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, बाहर से आप उस चुने फिरे हुए कब्र के समान दिखाई पड़ते हैं, यदि आप उजले दिखाई पड़ते हैं, यदि आप बहुत ही धर्मी और अच्छे दिखाई पड़ते हैं, परंतु यदि आपके अंदर द्वेष है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर ईर्ष्या, आपके अंदर झूठ है, आपके अंदर व्यभिचार है और आप पछतावा नहीं करते, आपके अंदर चोन्हा है, आपके अंदर मूर्ति पूजा, शारीरिक मूर्ति पूजा नहीं, आप बाइबल पढ़िएगा, पुराना नियम साफ साफ बताया गया है, मूर्ति पूजा हर एक वो काम है जो मनुष्य बुराई से करता है। वहां वचन साफ साफ कहता है कि मूर्ति पूजा को प्रभु तुलना करते हैं बुरे कर्मों से। यदि आप सच्चे ईश्वर को जानते हैं, आपको किसी की पूजा नहीं करनी, आपको मन से परमेश्वर की आराधना करना है, स्तुति करना है। जो मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें करने दीजिए, मत रोकिए। परंतु आप जो प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, आप परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के संतान हैं। आप दूसरों को अपने वचन बता सकते हैं। हम लोग भारत में रहते हैं, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, इंडिया में इंडिपेंडेंस है, हर एक धार्मिक आजादी की, तो यहाँ पे आप अपने वचन को बता सकते हैं। परंतु दूसरा सुनता है नहीं सुनता उसके ऊपर है, वो आपको बता सकता है। आपका जैसा विश्वास हो वैसा आपके लिए होगा। तो यदि कोई मूर्ति पूजता है या कोई पेड़ों को पूजता है तो आप उसको बता सकते हैं प्रभु के वचन, परंतु ये उसके ऊपर है उसको क्या करना है, क्योंकि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, संविधान से चलता है। आपने कहा भी है कि जो संसार का है वो संसार की बातें करता है, परंतु जो प्रभु का है वो प्रभु की बातें करता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग संसार की सेवा करते हैं और झूठ में जीवन जीते हैं तो हम उद्धार को नहीं पाएंगे। परंतु यदि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, यदि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम उद्धार को देखेंगे। तो आइए हम लोग एक और वचन देखेंगे जो भाई आशीष पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण, उसका अध्याय 1 और पद संख्या 30 से 31 तक। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग अगला वचन देखेंगे व्यवस्था विवरण से, जिसका पहला अध्याय का 30 से 31 पद तक। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए यहाँ तक। आमीन। यहाँ हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 1 पद संख्या 30 से 31 तक। यहाँ का प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तो हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, हमारी ओर से युद्ध लड़ने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। वह आप हमारे लिए लड़ेगा, वह आप हमारा युद्ध लड़ेगा, जैसा उसने मिस्र में हमारे देखते ही हमारा युद्ध लड़ा, वचन साफ साफ कहता है। और हमने जंगल में भी देखा कि किस रीति जैसे कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, वैसा ही परमेश्वर यहोवा हमें उठाए चलेगा, हमें संभाले चलेगा। और उस स्थान तक पहुंचने तक जब प्रभु ने हमें निकाला है मिस्र से, हम अपने अविश्वास में रहे बोल के हम जंगलों में भटकते रहे परमेश्वर का, परंतु आज जो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आज जो हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, यदि आज हम परमेश्वर के द्वारा चले हैं तो परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा।
और वह तो आज के संदेश को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे कुछ पलों के लिए। उसके बाद हम लोग दोबारा रिज्यूम करते हैं कुछ देर में।